कि तुम हो नाव बारे हम हो नाव बारे आज खूबई मिले बारे बारे। जब ये कहा नाव वाले तो लक्ष्मण को आया क्रोध। लक्ष्मण ने कहा कितना पागल है ये केवट, मेरे भैया से कह रहा तुम नाव वाले, अरे मेरा भैया नाव वाले कैसे? केवट ने कहा अरे प्रभु राम जी सरकार, हम तो सिर्फ गंगा से पार करते हैं, हम गंगा से पार करते हैं और राम जी सरकार भव सागर से पार करते हैं। केवट वो आप भव से पार करने के केवट हो और मैं गंगा का पार करने का केवट। गुनगुनाते हुए ऐसे आज केवट गुनगुना रहा है और गंगा के किनारे तक लेकर के जाता, फिर बीच में लेकर के आता गया और नेक दूर जाकर के फिर लेकर के आया। 2-4 चक्कर बांध दिए, बार बार किनारे तक लेके जा रहा है और फिर लौटा के फिर बीच में आया, ऐसे 2-4 चक्कर घुमा दिए। राम जी सरकार बोले अरे केवट क्या कर रहे हो, ये काहे को गोल गोल घुमाए जा रहे हो है? अरे पार उतारो जल्दी। केवट ने बड़ी सुंदर बात कही, सुनिए। केवट ने कहा प्रभु आप तो 2-4 चक्कर में ही परेशान हो गए, हमें बताओ 84 लाख योनियों में आप भ्रमण कराते हो तो हमें कितना दिक्कत हो गई हो? आप 4 ही चक्कर में परेशान हो गए और हमको तो 84 लाख योनियों में जब भ्रमण कराते तो हमें कितना दुख होता होगा। राम जी सरकार बोले अरे केवट तू बड़ा चतुर है रे, हम तुझे आशीर्वाद देते कि तू 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करेगा। केवट ने राम जी को गंगा के पार किया कि उत्तर ठाड़ दंडवत कीना प्रभु सब चाय नहीं कछु दीना। जब राम जी को उतारा और उतार करके केवट ने दंडवत प्रणाम किया तो राम जी मन में शंका की कि मैंने इसको उतराई में कुछ नहीं दिया। अच्छा पीछे खड़ी थी जानकी जी, जानकी जी पति की बात को मन को समझ जाते हैं। जानकी जी के हाथ में उनके एक मायके की अंगूठी थी, ससुराल की नहीं थी, जनकपुरी की थी, जो अवधपुरी की जितनी उनके पास हीरे जवाहरात थे ना सब निकाल के आ गई थी और जो अंगूठी थी ये इनके मां ने दी हुई थी। तो आज पिए ही की सिया जान निहारी मन मंदरी मन मोदे से तारी। आपके लिए ज्ञान की बात है, देखिए रामचरितमानस की चौपाई जितनी भी हैं या तो आपके लिए ज्ञानवर्धक होंगी या भाई बंधुओं के लिए होती, दोनों के लिए होती। यहाँ पर आप लोगों को विचार करना है। आजकल माताएं अगर पति कहीं बीच में फंसा हो, कहीं रास्ते में कोई आवश्यकता पड़ जाए और साथ में मैया जा रही हो और उनके पति देव किसी को धन दे रही हो, थोड़ा सा कम पड़ गया धन यानी पैसे, माता पति के साथ में गई और पति ने किसी को उधार देना है तो उसमें कुछ कम पड़ गया तो आज माताएं सबके सामने वही निकालेंगी, बटुआ निकाला और निकाल के गिने और गिन करके देने लगी सबके सामने कि लोग देखें कि इनकी पत्नी इनका कितना साथ देती है। ए मैया दिखा करके पति की सहायता कभी मत करना। जानकी जी ने अंगूठी दी ना, छिपा करके मुट्ठी में उतारी और मुट्ठी में बंद करके राम जी को दिया और राम जी से दे करके बोले प्रभु ये आप दे दीजिए। आजकल की मैया हाँ कुछ देंगी तो सुनो जी, अरे सुनते हैं, ये लो ये दे दो, दिखाएंगे 4 लोगों को पहले, ये लो ये दे दो कि लोगों को पता चले कि कितनी अच्छी पत्नी है कि देखो यहाँ
बीच में फंसे थे तो पत्नी ने सहायता कर दी। बताओ, पति पत्नी का अभिमान होती है और पत्नी पति का अभिमान होती है, एक दूसरे के पूरक है। पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है और स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है, हमेशा ध्यान रखना। इसलिए कभी कहीं जा रहे हो तो अगर एक दूसरे की सहायता करना तो दिखा करके नहीं करना है, समाज को नहीं दिखाना है, तुम जानो और वो जाने। जैसे भक्ति करनी है ना तो भक्ति दिखाए के नहीं की जाती है, बस मैं जानू हमारे ठाकुर जी जाने।